तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब भी हम कभी भी यहाँ पर फ्लाइट से कहीं पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनी के एयरक्राफ्ट मिलेंगे। या तो वो बोइंग का होगा या फिर वो होगा एयरबस का। तो बोइंग जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। वो ना सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है बल्कि वो मिलिट्री जेट भी बनाती है, बहुत सारे वेपन्स भी बनाती है। और इसके अलावा जो एयरबस कंपनी है वो यहाँ पर यूरोप की कंपनी है, जो यहाँ पर उसका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो यहाँ पर फ्रांस में स्थित है। तो ये जो दो कंपनियां है ना, इनकी डुओपोली चलती है कि भाई यहाँ पर जो ये दो कंपनियां है ना, इन्हीं दोनों कंपनी के सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर जेट है वो यहाँ पर काम करते हैं। और इंडिया में भी यहाँ पर इन्हीं दोनों कंपनी के जो पैसेंजर जेट है वो यहाँ पर काम करती है। और इसके अलावा यहाँ पर पिछले साल इंडिया की जो दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया था इन दोनों ही कंपनियों को एयरक्राफ्ट का, कि भाई एयर इंडिया ने जो ऑर्डर दिया था वो था 470 का, जो दोनों कंपनियों को दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिगो है, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने यहाँ पर 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा भी छोटे मोटे दूसरे ऑर्डर भी दिए थे इन दोनों कंपनियों ने। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपनियों से यहाँ पर 1000 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर जो है इन दोनों कंपनियों को मिल चुके हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है। और ये जो है इतनी जल्दी तो यहाँ पर बन के डिलीवर नहीं होंगे, इसके लिए भी यहाँ पर 5, 6, 7 साल भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और पूरी दुनिया में यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दोनों कंपनियों की डुओपोली चलती है, या तो एयरबस या फिर यहाँ पर बोइंग कंपनी। इसके अलावा यहाँ पर कोई तीसरी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी तक तो नहीं करती थी, लेकिन अब यहाँ पर करती है। और वो है यहाँ पर चाइना की कोमैक कंपनी। और कोमैक कंपनी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है अपना जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बना रही है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पहले तो यहाँ पर चाइना ईस्टर्न कंपनी ने यहाँ पर कोमैक को ऑर्डर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर चाइना साउदर्न और एयर चाइना, इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर दे दिया। और उसके जो सेंटर में है वो है यहाँ पर चाइना के कोमैक कंपनी का C919। तो ये एयरक्राफ्ट है। और ये जो चाइना की कंपनी है वो यहाँ पर बोइंग और एयरबस दोनों की जो डुओपोली है वो यहाँ पर ख़त्म करने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हुए किस तरह की कंपनियाँ हैं कोमैक, और कैसे कैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही है, क्या यहाँ पर ये जो बोइंग और एयरबस है उनको यहाँ पर कोमैक से खतरा हो सकता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मेड इन डोमेस्टिकली का जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो अगर किसी देश में किया जाता है ना, तो वो है यहाँ पर चाइना। चाइना यहाँ पर हर चीज़ अपने देश में बनाना चाहता है, दूसरे देशों से यहाँ पर जो है वही चीज़ लेना चाहता है जो उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी ना हो या फिर उसके पास उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी ना हो, वरना तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर अपने देश में बनाना चाहता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा था, एयर ट्रैवल बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर चाइना के लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो वो ट्रेन से यहाँ पर सफ़र करना नहीं चाहते थे, वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर फ्लाइट से सफ़र करना चाहते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो एयरलाइन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसकी भी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। तो ये चीज़ें जो है चाइना को यहाँ पर दिख रही थी कि भाई चाइना यहाँ पर किस तरह से इसको डील करे, क्योंकि यहाँ पर एयरबस और बोइंग उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर टाइम से डिलीवरी मिल नहीं पा रही थी एयरक्राफ्ट की। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर खुद की कंपनी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें खुद तो बनाते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो भी हम यहाँ पर खुद से ही डिज़ाइन करें, डेवलप करें और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो उन्होंने यहाँ पर 2008 में कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना बना दिया, यानी कि कोमैक बना दिया। तो 2008 में इन्होंने यहाँ पर ये कंपनी बना दी कोमैक, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी कि भाई यहाँ पर हम किस तरह से जो एयरक्राफ्ट है उसकी डिज़ाइनिंग करें, क्या क्या हम चीज़ें यहाँ पर फिट करें, कैसे कैसे हम यहाँ पर उसका एयर फ्रेम बनाए, किस किस तरह का हम यहाँ पर जो जेट इंजन है वो यहाँ पर लगाए। तो ये सब चीज़ें की जो R&D है वो यहाँ पर की गई, और फाइनली उन्होंने यहाँ पर एक और प्लेन बना दिया ARJ-21, वो यहाँ पर उन्होंने प्लेन बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी प्लेन की सक्सेस जो है वो उसके यहाँ पर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। अब उन्होंने बना तो दिया ARJ-21, लेकिन यहाँ पर उसको यहाँ पर इतने ऑर्डर मिले ही नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर फेल साबित हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आया है उसके साथ ऐसा नहीं है, इसका नाम है C919। उसको यहाँ पर दबा के ऑर्डर मिल रहा है। पिछले साल यहाँ पर उन्होंने मेडन टेस्ट फ्लाइट की थी, और उसके बाद यहाँ पर इसकी कमर्शियल फ्लाइट भी चालू हो गई थी। तो इसके बाद यहाँ पर जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर दे दिया।
अब देखा जाए तो चाइना में 3 मेजर एयरलाइंस है, एक तो चाइना ईस्टर्न है, एक चाइना साउदर्न है और एक एयर चाइना है। तो 3 यहाँ पर मेजर कंपनियां हैं एयरलाइंस की। तो उनमें से एक कंपनी ने तो चाइना ईस्टर्न ने यहाँ पर उसको ऑर्डर दे दिया था, लेकिन जो बाकी की जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने यहाँ पर अब ऑर्डर दिया है। एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर, पिछले हफ्ते में यहाँ पर 2 कंपनियों ने यहाँ पर बाकी की ऑर्डर दे दिया है। एक तो है एयर चाइना और दूसरी है यहाँ पर चाइना साउदर्न। तो इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया और जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर होंगे C919, जिसको यहाँ पर कोमैक कंपनी है यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, इसने यहाँ पर जो है इसको रिसीव कर लिया और अब यहाँ पर इसको ये बनाकर दे देगी। अब यहाँ पर ये कितना बनाएगी, कब तक बनाएगी, ये तो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी बनाई गई है ना कोमैक, वो यहाँ पर एयरबस और यहाँ पर बोइंग इसको टक्कर देने के लिए बनाई गई है कि भाई यहाँ पर हमें इन दोनों कंपनियों के ऊपर रिलाई ना करना पड़े और यहाँ पर हम जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर खुद से ही डेवलप करके खुद से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा। हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारे पास जॉब आएगी, क्योंकि आपको तो पता है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको जॉब की क्राइसिस देखने को मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो अपना पैसा खुद के देश में लगाते हैं ताकि यहाँ पर खुद के ही लोगों को यहाँ पर उनको जॉब मिल सके। तो ये चीज़ें है, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन जो है इसका कर दिया और यहाँ पर ये जो देखने को मिल रही थी ना कंपनी कोमैक, वो यहाँ पर बोइंग और एयरबस के जो है कंपटीशन में देखने को मिल रही थी कि भाई यहाँ पर इन दोनों की डुओपोली चलती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन दोनों कंपनियों की जो डुओपोली चल रही है वो यहाँ पर इनको तोड़े। क्योंकि देखा जाए तो अगर कहीं पर भी मोनोपोली होती है या फिर डुओपोली होती है तो यहाँ पर जो है किसी भी कंज्यूमर मार्केट के लिए वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वो आप नेगोशिएशन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर उसके अगेंस्ट में कोई कंपनी खड़ी ही नहीं हो सकती है। भाई किससे को नेगोशिएशन करोगे, 2 ही तो कंपनी है। अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरे के पास जाओगे और वहाँ पर वो भी अगर एग्री नहीं हुआ आपकी कंडीशन पर तो आप किसके पास जाओगे, तीसरी कंपनी तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ये चीज़ है, नेगोशिएशन की पावर यहाँ पर कंज्यूमर के हाथ से निकल जाती है और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर इन डुओपोली कंपनी के हाथ में रहती है कि भाई इन्होंने जितना पैसा बोल दिया, जैसी चीज़ें बोल दी तो आपको वहाँ पर वही चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना तो आपको यहाँ पर एयरक्राफ्ट मिलेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें है, लेकिन यहाँ पर जो नई कंपनियां हैं कोमैक, वो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों को यहाँ पर चुनौती देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी ये जो एयरबस और बोइंग कंपनियां हैं उनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं कि भाई यहाँ पर वो उसको फिल कर ही नहीं सकते। लगभग उनको 8-10 साल लग जाएंगे उनको, जितने भी ऑर्डर है उनको सबको फिलफिल करने के लिए। तो उनके जो डिलीवरी स्लॉट है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से बुक हो गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोमैक कंपनी है उसके पास यहाँ पर कम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है कि भाई यहाँ पर अभी उसके पास ऑर्डर कम है, तो वो यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर उनको मैन्युफैक्चर करके उसको यहाँ पर डिलीवर कर सकती है। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ चाइना की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसकी तरफ से यहाँ पर उसको ऑर्डर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर तेज़ी के साथ एयरक्राफ्ट बनाकर उनको तेज़ी के साथ उनको यहाँ पर डिलीवरी कर सकता है और यहाँ पर वो कर भी रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो कंपनी है कोमैक, वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले 40% जो कंपोनेंट है उसके लिए यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बायर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो 40% जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर वो इंपोर्ट कराता है और बाकी की जो 60% जो छोटी चीज़ें होती है वो यहाँ पर चाइना खुद से डेवलप करता है, खुद से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई चेन का जो इशू है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़े हाथ जो है चाइना की तरफ से भी यहाँ पर जो है टाइट रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बोइंग और एयरबस उन दोनों से यहाँ पर जो है ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास अभी ऑर्डर कम है, जबकि इन दोनों कंपनियों के पास ऑर्डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो डिलीवर करने का टाइम जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पूरा करने में, यहाँ पर बनाने में, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने में यहाँ पर टाइम लगता है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर अभी कोमैक के पास अभी कम ऑर्डर है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जल्दी ऑर्डर फुलफिल कर सकता है और उनको यहाँ पर डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पर कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो यहाँ पर कोमैक के पास है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो कोमैक कंपनी है वो यहाँ पर बोइंग और एयरबस को जो जिस चीज़ में टक्कर दे रही है वो है यहाँ पर उसके लिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ये कंपनी बना रही है ना एयरक्राफ्ट, वो यहाँ पर उनसे कम प्राइस में बना रही है और यहाँ पर जो अगर बड़ा ऑर्डर दे दोगे ना तो डिस्काउंट भी यहाँ पर ऑफर कर देगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर इसके पास अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पर जो कोमैक कंपनी है उसके पास यहाँ पर ऑर्डर लगातार आते ही जा रहे हैं। पहले यहाँ पर चाइना ईस्टर्न, लेकिन अब यहाँ पर चाइना साउदर्न और एयर चाइना, इन तीनों ही कंपनियों ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोमैक कंपनी है वो यहाँ पर एक बड़ा कंपटीटर सामने निकल कर आया है
एयरबस और बोइंग के सामने। तो यहाँ पर जो एयरबस और बोइंग की जो मोनोपोली है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा है। एक तो वो यहाँ पर जो है पैसे ज़्यादा लेते हैं पर एयरक्राफ्ट, और दूसरी है यहाँ पर उनके पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बैकलॉग में चल रही है। भाई बहुत लंबा ऑर्डर है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उनको डिलीवर करने में। तो एक तो पैसे ज़्यादा दे रहा है कस्टमर, और ऊपर से यहाँ पर उसको सामान भी टाइम से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो तीसरी जो कंपनी है उसको लिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विंडो खुल जाती है कि भाई यहाँ पर हमारे लिए मौका है, हम यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर बढ़िया करेंगे और इनकी जो डुओपोली है उसको यहाँ पर जो है क्रैश करेंगे कि भाई हमारे सामने तू टिकेगा। तो अभी यहाँ पर जो कोमेक कंपनी है उसके पास लगभग यहाँ पर 1100 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं, जो यहाँ पर ज़्यादातर लीजिंग कंपनी है क्योंकि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर लीज पर भी देती है ना। तो बड़ी बड़ी एयरलाइन तो यहाँ पर क्या है खुद से ही एयरक्राफ्ट खरीदती है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी एयरलाइन होती है वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट लीज पर लेती है। तो यहाँ पर जो लीजिंग कंपनी है और जो एयरलाइन है उनके टोटल मिलाकर यहाँ पर लगभग 1100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अभी कोमेक के पास है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो कंपनियाँ हैं वो चाइनीज़ बेस है। अभी यहाँ पर हम अगर हम इंटरनेशनल बायर्स की बात करें तो अभी यहाँ पर इंटरनेशनल बायर्स जो है वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को देखकर अभी जो है यहाँ पर संकोच कर रहा है कि भाई यहाँ पर इसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या यहाँ पर चीज़ें होगी, कैसे काम करेगा ये। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा जो है इंसेप्टिकल है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बदल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कोमेक ऑर्डर करेगा, डिलीवर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर सर्विस में भी जाएगा। फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। अगर यहाँ पर जो सही तरीके से परफॉर्मेंस देता है ना, तो यकीन मानिए एक तो ये कम कीमत पर मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर जो है जल्दी मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर कोमेक के पास और ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयरबस और बोइंग है उसकी डुओपोली को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन यहाँ पर जो एयरबस और बोइंग है ना, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। एयरबस तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला इस C919 से, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा ये। जबकि जो बोइंग वाली कंपनी है वो तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर पहले से ही चीज़ों को देख रहे हैं, इनसे भी कुछ ना हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर अपने कंपटीशन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एयर ट्रैवल बढ़ता ही जा रहा है। आपको तो पता ही है कि भाई रेलवे की हालत किस तरह की होती है। भाई बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ट्रेन ट्रैवल है वो यहाँ पर कम करना पसंद करते हैं। उनके पास पैसा आ रहा है तो वो एयर ट्रैवल को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो तेज़ी के साथ यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचा देता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो रहती है। तो भारत का जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत को भी यहाँ पर कोमेक जैसी कंपनियों को यहाँ पर बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पर हम खुद से ही डेवलपमेंट कर सके डोमेस्टिकली बिल्ट यहाँ पर एयरक्राफ्ट का। कि भाई यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर अगर किसी को ऑर्डर देना ही है तो यहाँ पर इंडियन बिल्ट कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर दे, और यहाँ पर जो है जो हमारे देश का पैसा है वो हमारे देश में ही आए और हमारे देश के युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर देश का उत्थान होगा, देश यहाँ पर विकास करेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।